हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां मिलती है मार्केट की सही और टाइमली अपडेट। अब आते हैं आज के डेली चार्ट पर निफ्टी के। आज निफ्टी ने डेली चार्ट में एक डोजी बनाया। डोजी मीन्स इनडिसीजन, जहां बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि अभी ये किस डायरेक्शन जाएगा। लेकिन इसने इस साइकोलॉजिकल लेवल जो कि है 24,800 के ऊपर क्लोज किया। ये लो बनाया आज इसने 24,677। अगर आप मेरा कल का अपलोडेड वीडियो जो कि आज के लिए था निफ्टी एनालिसिस का देखोगे तो एग्जैक्ट लगभग उतना का ही लो बनाया जो मैंने नीचे में कहा था 24,670 के अराउंड। तो वहाँ आया लेकिन वो नीचे नहीं रुका। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो कल और कई दिन से मैं बोल रहा हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी है इलियट वेव के हिसाब से, जिसको हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ये वेव 3 का टॉप यहाँ पे बन चुका है या यहाँ तक आएगा, जो कि है इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डबल टॉप बना हुआ है और आरएसआई के साथ और स्टोकेस्टिक के साथ इसने बियरिश डाइवर्जेंस बनाया हुआ था। कल के वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ है, इसलिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आप अगर देखोगे आज इसने क्लोजिंग बेसिस में कल के तुलना में हायर लो बनाया, लेकिन इंट्राडे के बेसिस में इसने लोअर लो ही बनाया। अब चूंकि ये डोजी है तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं, कन्फ्यूजन है। अगर कल इसका जो हाई है आज का 24,892 इसके ऊपर टिकता है तो ये 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 24,800 को ब्रेक करता है और नीचे आज का जो लो है 24,677 इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो नीचे 24,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसको छूने की कोशिश करेगा। ये दो संभावना है, आपको ये देखना होगा। इसलिए आप आंख मूंद के जो है ट्रेड नहीं कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं, और जो ट्रेडर हैं वो ये सब चीज़ भली भांति जानते होंगे। अब आते हैं 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पे। कल जो मैंने एनालिसिस अपलोड किया था निफ्टी का, उसमें मैंने क्लियर कट कहा था, एक मिनट ये 5 मिनट कर लेते हैं। उसमें मैंने क्लियर कट ये बात बोला हुआ था कि निफ्टी को नीचे जाना है। तो अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, द नाइसफुल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और अगर आप उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और आप समझ गए हैं कि कैसे ट्रेड करना, कैसे हैंडल करना है, तो आपने ज़रूर प्रॉफिट कमाया होगा। मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया। ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज है। अब यहाँ पे देखिए पहला कैंडल जो है प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही खुला यहाँ पर, तो 30 मिनट का इंतज़ार करते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। तो यहाँ से जब इंतज़ार कर, ये बॉलिंजर बैंड के बीच में है, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। और मैंने क्लियरली कहा था नीचे जाना है, तो अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। इसका जो ये ग्रीन पट्टी मैंने लगाया हुआ है कोई दिन से, यहाँ पे देखिए वर्जिन सीपीआर है, जिसको उस दिन जो है कैंडल ने नहीं छुआ था, इस दिन का था ये 26 मई का। तो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसी में कल का दिन यहाँ जो है कंसोलिडेट होता रहा। यहाँ से जब वापस ये गया, अब यहाँ पे आप देखिए ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज के साथ ही यहाँ पर सुपर ट्रेंड, ये ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे फ्लैट है। फ्लैट है मतलब इसको हमको ऊपर की ओर नहीं बाई करना ऊपर जाने के लिए,
जबकि यहाँ पर देखिए अपर बॉलिंजर बैंड के पास इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और नेक्स्ट इसने कंफर्मेशन भी दे दिया। इस जगह में शॉर्ट करना था और ये प्राइस आपका था। अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो ये आपको बहुत बढ़िया ही, निफ्टी में भी आपको 80 से 100 प्लस का ही आपको टारगेट देता अगर आप 150 से 200 के बीच का कोई प्रीमियम में काम कर रहे होते। तो ये सीखने की बात है। ये इस तरह से ये था कि कल हमने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से एग्जैक्टली इसने फॉलो किया। अब इंट्राडे में ये फिर यहाँ देखिए इस पैटर्न को देखिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जान गए होंगे। जो लोग सीख रहे हैं, ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया, तो ये हुआ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब आपको यहाँ हर हाल में अपने सभी शॉर्ट्स कवर करने हैं। और ये देखिए यहाँ से गया, ऊपर आया, एक पुल बैक आया, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया और इसके बाद देखिए बूम, यहाँ जो सेलर था, यहाँ जो सेलर था, यहाँ जो सेलर था, सबके स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिए। मतलब कि ये जो है इस समय 12:40 से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुआ, फिर यहाँ पर कुछ सेलर को इसने खींच लिया और फिर देखिए 2:15 बजे के आसपास से धीरे धीरे के ऊपर गया। यहाँ फिर कुछ सेलर आया क्योंकि इनको लग रहा था कि मार्केट को नीचे जाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, वो भी एक्सपायरी के दिन में। तो यहाँ का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ देखिए, इसलिए ये बड़ा बड़ा कैंडल सब बना। तो यहाँ तक अब ये हो गया डे ट्रेड, इस तरह से हो सकता है। और एनालिसिस देखिए, कल एक दिन पहले ही मुझे कैसे मालूम था कि ये नीचे जा सकता है। इसलिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सही से करते हैं, बने हुए चार्ट हो या फ्यूचर है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुतों को ये लगता है कि बने हुए चार्ट में एनालाइज करना इजी है। मुझे कल कैसे मालूम था कि ये नीचे जाएगा, और ये नीचे गया। अगर किसी ने ट्रेड किया है उस हिसाब से तो वो उसने ज़रूर पैसे कमाए। उसके बाद में क्या होता है उसको आपको क्या सोचना है। जब ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आप अपने सभी शॉर्ट्स कवर कर लीजिए, अगर आप कवर नहीं करोगे तो फिर उसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये लो था आज का। तो दिन भर में जितने भी स्टॉप लॉस ऊपर तरफ में बने थे सब हिट हो चुके हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ अवेलेबल है देखिए, इस लेवल में बायर है 24,670, 650 या 600 में होगा, नीचे होगा तो फिर इस लेवल में 24,700 के लेवल में 24,730, जो कि आपको 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं लोग, और यहाँ पे थोड़ा बहुत होंगे। तो ये स्थिति है, आपको देखना है कि कल किस तरह से मूवमेंट होता है। अब सेलर यहाँ पे 25,000 के ऊपर में इनका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक का सभी स्टॉप लॉस जा चुका है। इस जगह में जो है इसका 24,965, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ मुझे कम लग रहा है। इनका भी स्टॉप लॉस अगर होगा तो इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर में होगा, उसको हिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चूँकि डेली चार्ट में डोजी बना हुआ है, इसलिए पहले से बहुत कंफर्म होके कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, लेकिन इस जगह में ये वर्जिन CPR का एक्सटेंशन है 24,820 से लेके 24,750 760 के बीच में वर्जिन CPR का एक्सटेंशन है, जो कि अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसीलिए देख समझ के ट्रेड करना है। जो ट्रेड कर रहे हैं इस जगह में कैंडलस्टिक जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। इसके नीचे अगर आता है और ये जो लो है इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो कंफर्म मान के चल सकते हैं कि ये नेक्स्ट जो लेवल है ये वाला सपोर्ट 24,600 ये हिट होगा। लेकिन अगर ये ग्रीन बेल्ट सपोर्ट दे पाता है, 24,800 नहीं ब्रेक होता है, तो प्राइस ऊपर ही रहेगा। तो ये आपको लाइव मार्केट में ही डिसीजन लेना होगा। मैंने अलग अलग कंडीशन आपको बता दिया, तो आप जान गए हैं कि कल आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो
लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले टाइमली निफ्टी अपडेट्स हर रोज़। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कल क्या करने वाले हैं, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। थैंक यू।